हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल YMK स्टडी क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग इस चैनल पर पढ़ते हैं कंप्लीट हिंदी व्याकरण, जो कि स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं संधि। अभी एक ही टॉपिक पढ़ा है इस चैनल पर हमने, और इसी प्रकार से सारी वीडियोस सारे टॉपिक्स की शून्य से शिखर तक क्रम से हम सारी वीडियोस उपलब्ध कराएंगे। छोटी चीज़ से लेके कितनी भी बड़ी चीज़ हो, वो सारी चीज़ें इस चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास। तो हम पढ़ रहे थे समास का अर्थ, उसके प्रकार में भी अव्ययीभाव समास पढ़ लिया, तत्पुरुष समास पढ़ लिया, उसके भेद भी पढ़ लिए। तो आज छोटा सा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कर्मधारय समास। बस 5 मिनट में जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो कर्मधारय समास क्या होता है? जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण और विशेष का संबंध अथवा उपमान और उपमेय का संबंध हो, वो क्या होता है? कर्मधारय समास। तो ये तो डेफिनेशन आपने पढ़ी, लेकिन आप एग्जाम्पल जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। इसके बारे में हमने पहली ही वीडियो में कुछ एग्जाम्पल बता दिए, विशेषण विशेष भी बता दिया कि उसका प्रथम पद विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होता है? विशेष होता है। तो क्या हुआ? जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध हो या उपमान अथवा उपमेय का संबंध हो, तो वहाँ क्या होता है? कर्मधारय समास। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये क्या है? जैसे विशेषण और विशेष से लिखा, तो शब्द क्या है? नीलकंठ। अब देखिए, ये कर्मधारय के उदाहरण हैं सारे, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे हैं, इनको आप याद भी कर सकते हैं और ऐसे पहचान भी लेंगे, बहुत सरल भी है ये। तो नीलकंठ में नील प्लस कंठ, तो कंठ की विशेषता कौन बता रहा है? नील। कंठ कैसा है? नीला। तो विशेष से क्या है? कंठ। विशेषता विशेष क्या होता है? बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे तो ये सब जानते ही होंगे, बाई चांस जो भी हमारे छोटे क्लास के बच्चे देख रहे होंगे उनको ये नहीं भी मालूम हो सकता विशेषण क्या होता है, विशेष से क्या होता है। तो देखिए, कंठ क्या है? विशेष से। और नील क्या है? नील क्या है? विशेषण। तो विशेष से क्या होता है? जिसके बारे में बताया जाता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो क्या होता है? विशेष से। और विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताई जाती है। तो नीलकंठ कैसा कंठ है? कंठ कैसा है? नीला कंठ। ऐसे नील कमल, तो विशेषण क्या है? नील। और कमल, किसकी विशेषता बताई जा रही है? कमल की। कमल कैसा है? नीला। महादेव, महा प्लस देव, तो देव कैसे हैं? महान देवता। तो इसमें किसकी कैसे विशेषता बताई गई? देवता कैसे हैं? महान। इसी प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल है। नील गाय, गाय कैसी है? नीली गाय है। गाय क्या हो गया? विशेषण। गाय क्या हो गया? विशेष। और नील क्या हो गया? विशेषण। ऐसे ही परमानंद, परम है जो आनंद। ऐसे ही परमात्मा, महात्मा, इसमें क्या है? महान है जो आत्मा। इसमें भी कर्मधारय समास है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें जो आ गया कि महान है जो आत्मा, ऐसे ही बहुव्रीहि में भी होता था, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है, यहाँ पे महान है जो आत्मा है, इसमें किसी तीसरे की बात नहीं कहेगी। बहुव्रीहि में क्या होता है? किसी तीसरे व्यक्ति की बात कही जाती है, तो इसमें तीसरे की बात नहीं कही गई, इसलिए यहाँ पे क्या है? कर्मधारय समास। बहुव्रीहि में क्या होता है? कुछ एग्जाम्पल इसमें ऐसा लगता है मिलते जुलते बहुव्रीहि की तरह होते हैं, लगता है, लेकिन वो होते नहीं हैं, क्योंकि बहुव्रीहि में तीसरे पद की बात कही जाती है, तीसरे के बारे में बताया जाता है, इसमें तीसरे नहीं। महान है महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा कैसी है? महान। इसलिए यहाँ पे कौन सा महात्मा में कौन सा कर्म समास है? कर्मधारय समास। सद धर्म, तो सत है जो धर्म, धर्म कैसा है? सत है जो धर्म, इसमें विशेषण विशेष का ही संबंध है, तो यहाँ पे भी कर्मधारय समास। ऐसे ही अधपका, आधा है जो पका, तो इसमें कुछ तीसरे की बात थोड़ी ना बताई गई, तो इसमें भी कौन सा समास है? कर्मधारय समास। तो आई होप आप कर्मधारय समास समझ गए होंगे, बहुत ही ईजी थे, और एग्जाम्पल भी हमने बहुत सारे बता दिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को करते हैं समाप्त। बाकी जो बच्चे हमारे उसके लिए हमने
नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको क्रम से हमारा ये छोटा सा प्रयास जो भी हम कर रहे हैं उसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए द्विगु समास और द्वंद्व समास भी हम इसी में पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही छोटे टॉपिक जो कि 5 मिनट में समाप्त हो जाएंगे। इनको हम जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं, बहुत ही इजी भी हैं। तो देखिए द्विगु समास क्या होता है। जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक होता है और विशेषण हो, द्विगु समास कहते हैं। तो द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक हो और विशेषण हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है? संख्यावाची, विशेषण और ये विशेष। तो पंचवटी, पंच प्लस वटी, 5 वटों का समूह। इसी प्रकार से शताब्दी, शत प्लस अवधि, 100 वर्षों का समूह। तो देखिए इसका प्रथम पद ये है, प्रथम पद इसको कहते हैं। ये संख्यावाची है, ये भी संख्यावाची है। तो ये तो 2 ही एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार से त्रिभुवन, 3 भवनों का समाहार। इसी प्रकार से चतुर्भुज, और भी इसी प्रकार के शब्द, सामासिक शब्द जिनमें प्रथम पद संख्यावाची होता है और विशेषण, मतलब वही संख्यावाची जो शब्द होता है, पद होता है, प्रथम पद वही जो है उस शब्द की विशेषता बताता है, तभी उसे विशेषण कहते हैं। तो ये था हमारा द्विगु समास। तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही इजी है। आप लोग इसे पहले से भी जानते होंगे, लेकिन हम लोग पढ़ रहे थे क्रम से, सिस्टमेटिक ढंग से, इसलिए हमें कुछ छोड़ना नहीं है, तभी हम लिया पढ़। अब हमारा द्वंद्व समास, इसे भी देख लेते हैं ज़रा। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं, भैया कोई किसी से कम नहीं, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। इसका विग्रह करने पर क्या हो जाता है? विग्रह करने पर और या एवं लग जाता है, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। अब देखिए सामासिक पद क्या है? जैसे भाई बहन, तो इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाई और बहन। ऐसे गंगा यमुना, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गंगा और यमुना। ऐसे खरा खोटा, तो इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा खरा या खोटा। इसी प्रकार से माता पिता, तो इसका अगर समास विग्रह करेंगे माता पिता का तो हो जाएगा माता और पिता। रात दिन, रात और दिन। इस प्रकार से जितने भी शब्द होंगे उन सब में क्या होगा? द्वंद्व समास, जिसमें और या एवं लग जाता है। ये बहुत ही इजी है। इस प्रकार से एग्जाम्पल जैसे ही आप देखेंगे पहचान लेंगे द्वंद्व समास है। एक याद करने की छोटी सी ट्रिक, जैसे भाई बहन अक्सर क्या करते हैं? लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनमें क्या होता रहता है? द्वंद्व होता रहता है, द्वंद्व। तो ये भी याद करने का तरीका है कि भाई बहन, मान लीजिए जिसमें और लग जाता है, जैसे भाई बहन, माता पिता, इन सब में क्या होते रहते हैं? कुछ छोटे छोटे लड़ाई झगड़े। तो इससे भी, इस ट्रिक से भी हम याद कर सकते हैं। तो उनमें क्या होता रहता है? द्वंद्व। तो ये क्या है? द्वंद्व समास। आई होप आप द्वंद्व समास और द्विगु समास बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको आई हो पसंद तो वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर हमारी वीडियो आपको और भी पसंद आती है तो अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर भी कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन, जो भी हमारे इस चैनल से जो हम वीडियो हिंदी व्याकरण की प्रोवाइड कराते हैं उससे कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो उन तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो हमारी वीडियो को सबसे पहले आप कर लीजिए लाइक, उसके बाद चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।